हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी प्रैक्टिस। हमारा पहला वर्ड है डिवाउट। डिवाउट और डिवाउट DEVOUT और डिवाउट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। अच्छा, डिवाउट का अर्थ क्या होता है? भक्त। ठीक है, भक्त जो व्यक्ति गहरी आस्था रखता हो या बहुत पूजा परायण हो, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हो, धार्मिक हो, रिलीजियस हो, तो उसे हम भक्त कहते हैं और इंग्लिश में डिवाउट। ठीक है, तो जो डीप रिलीजियस कमिटमेंट रखता हो, सिंसियरली डिवोटेड हो, किस चीज़ के लिए? रिलीजन के प्रति, फेथ हो, बिलीफ हो, तो वहाँ पर हम डिवाउट बोलेंगे। अच्छा, इसको हम इन एग्जाम्पल कैसे यूज़ कर सकते हैं? ही इज़ अ डिवाउट फॉलोअर ऑफ हिज रिलीजन। ही इज़ अ डिवाउट फॉलोअर ऑफ हिज रिलीजन। वह अपने धर्म का बहुत भक्त है, अनुयायी है, भक्त है। भक्त और अनुयायी सेम होता है। तो अच्छा, डिवाउट का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? डिवाउट का सिनोनिम पहला तो आपको मैंने बताया, रिलीजियस भी आप कहते हो। रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक। फिर होता है फेथफुल। फेथफुल भी एक सिनोनिम हो गया, उसका भी अर्थ होता है वैसा इंसान जो विश्वास रखता हो, डेडिकेटेड, समर्पित। ये सारे सिनोनिम्स हो गए। हमारा अगला वर्ड है बिरेफ्ट। बिरेफ्ट BEREFT। बिरेफ्ट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है ये शब्द। और बिरेफ्ट का अर्थ होता है वंचित। वंचित, वंचित किस चीज़ से? किसी चीज़, किसी ज़रूरी या प्रिय चीज़ से जब आप वंचित हो जाते हो, खालीपन महसूस करना, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? बिरेफ्ट। फाइन। इसको इन सेंटेंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? शी फेल्ट bereft आफ्टर हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे। शी फेल्ट bereft आफ्टर हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के दूर जाने की वजह से वो खालीपन महसूस कर रही थी, मतलब अपने दो दोस्त से वंचित हो गई और उसकी दोस्त चली गई, तो इसकी वजह से उसे खालीपन महसूस हो रहा है। तो ये हमारा विरेफ्ट हो गया, वंचित, कि दोस्त से वंचित हुई। ठीक है, ये सेंटेंस का ये मीनिंग है। अच्छा, विरेफ्ट का अगर हम सिनोनिम देखें तो क्या है? डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड आपने सुना है ना? डिप्राइव्ड का भी अर्थ होता है वंचित। लैकिंग। लैकिंग मतलब किसी चीज़ की कमी होना। और स्ट्रिप्ड, छीन लिया गया है। तो ये सारे सिनोनिम हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफरेंस। डेफरेंस DEFERENCE। डेफरेंस जो है ये नाउन है और इसका अर्थ होता है सम्मान। सम्मान, ठीक है। किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति की बात को आदर, मान सम्मान या झुक कर मान लेना। तो जब अगर आपको कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ एडवाइस दे रहा है, कुछ ऑर्डर दे रहा है, तो जब उसकी बातों को आप रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल झुक कर मान लेते हैं, तो वहाँ पर हम सम्मान के साथ, तो वहाँ पर हम डेफरेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम्स आप समझ लीजिए, रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, रिगार्ड भी बोलते हैं, रिगार्ड REGARD। रिगार्ड भी जो होता है उसका अर्थ होता है आदर। तो रिस्पेक्ट, सम्मान, रिगार्ड भी डेफरेंस का सिनोनिम हो गया। ऑनर, ऑनर कहते हैं ना, ऑनर करना, ऑनर देना, प्रतिष्ठा देना, ठीक है, प्रतिष्ठा देना, तो ये भी डेफरेंस का सिनोनिम हो गया। स्टीम ESTEEM। एस्टीम भी जो होता है आदर सत्कार, ये भी इसका डेफरेंस का क्या हो गया? सिनोनिम। तो रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम, ये सारे सिनोनिम हो गए डेफरेंस के। नेक्स्ट है हमारा एडमिटेंस। एडमिटेंस। एडमिटेंस एक नाउन है, संज्ञा है, और एडमिटेंस का अर्थ होता है प्रवेश। प्रवेश मतलब किसी जगह अंदर जाने की अनुमति मिलना, एडमिटेंस उसको बोलते हैं। नो एडमिटेंस विदाउट अ पास। नो एडमिटेंस विदाउट अ पास, आपने देखा होगा कि बहुत जगह लिखा रहता है जहाँ पर अनुमति नहीं होती है प्रवेश करने की, तो वहाँ पे ये लाइन लिखा रहेगा, नो एडमिटेंस विदाउट अ पास, जिसका अर्थ है पास के बिना प्रवेश नहीं है। ठीक है, तो एडमिटेंस नाउन है, इसका अर्थ होता है प्रवेश, किसी जगह अंदर जाने की अनुमति
जगह अंदर जाने की अनुमति मिलना। ठीक है, अब इसका जो सिनोनिम्स है, इससे मिलता जुलता वर्ड एडमिटेंस से क्या क्या हो सकते हैं? एंट्री, बहुत कॉमन वर्ड है एंट्री। एंट्री का अर्थ होता है प्रवेश। अच्छा, एडमिशन, एडमिशन की भी होते हैं ना, प्रवेश की इजाज़त जिसे आप कहते हो, एडमिशन। परमिशन, परमिशन भी क्या हो गया, इसके सिनोनिम हो गए। परमिशन, PERMISSION, परमिशन, परमिशन भी क्या है, अनुमति। ठीक है, जनरली परमिशन मिलना। अलाउंस, अलाउंस इजाज़त, कहते हैं ना अलाउ करना, अलाउंस है, इजाज़त है। तो ये सारे सिनोनिम हो गए, एंट्री, एडमिशन, परमिशन, अलाउंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस या क्रेजुलस भी बहुत लोग बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्रेजुलस लिखा है, मेंशन किया है। क्रेजुलस एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है भोला भाला, आसानी से भरोसा करने वाला। मतलब कि ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत जल्दी किसी के बात पर विश्वास कर ले, भरोसा कर ले, चाहे वो सही हो या नहीं। कहते ना बहुत भोला है यार, उसको कुछ भी बोल दो वो तुरंत मान लेता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्रेजुलस, भोला भाला, आसानी से भरोसा करने वाला। इसके सेंटेंस क्या है, कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? ही इज़ सो क्रेजुलस दैट एनी वन कैन फूल हिम विदाउट विथ अ सिंपल story. He's so credulous that anyone can fool him with a simple story. मतलब कि वह इतना भोला भाला है कि उसे कोई भी एक साधारण नॉर्मल सी कहानी सुनाकर बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि वो तुरंत में उस बात को मान लेगा। तो वहाँ पर क्रेजुलस हुआ। अच्छा, क्रेजुलस का सिनोनिम मतलब मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है, इसके सिनोनिम क्या होंगे? आपने सुना होगा गलीबल, GULLIBLE। तो गलीबल क्या होता है, वो भी यही सेम मीनिंग होता है, सीधा साधा। नेव, भोला। ट्रस्ट, इनोसेंट जिसको कहते हैं, बहुत भोला। नेक्स्ट है हमारा गुड समैरिटन। गुड समैरिटन, अच्छा ये अब ईडियम है, ये एक ईडियम है, फ्रेज है। तो गुड समैरिटन हम किसे बोलते हैं? पहले तो गुड समैरिटन का जो मीनिंग होता है एक शब्द में, उसका अर्थ होता है भला मानस। मतलब भला मानस का मतलब भला, मतलब कि भला जो भला करता हो, भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। या उपकारी, जो दूसरों पर उपकार करे उसे हम उपकारी बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, नेकी करता है, भलाई करता है, अपना स्वार्थ बिना देखे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुड समैरिटन। फाइन। तो ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करता है, नेकी करने वाला, भलाई करने वाला। एग्जाम्पल, अ गुड समैरिटन हेल्प द इंजर्ड मैन एंड कॉल्ड एन एम्बुलेंस। एक भले व्यक्ति, भले मानस ने घायल व्यक्ति की मदद के लिए किसको बुलाया? एम्बुलेंस को बुलाया। उसका कोई फ़ायदा नहीं था, वो चाहे तो जा भी सकता था। तो ये क्या हुआ? एक गुड समैरिटन। अच्छा, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है गुड समैरिटन का? हेल्पर, ठीक है, हेल्प करने वाला। काइंड हार्टेड पर्सन भी बोल सकते हो, या बेनोवलेंट पर्सन भी बोल सकते हो, परोपकारी। नेक्स्ट हमारा ईडियम है, ये भी एक ईडियम है। इस ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का अर्थ होता है गहरी सोच, डीप स्टडी करना, डीप थिंकिंग, या तन्मयता। तन्मयता, उसको भी आप क्या बोलोगे? ब्राउन स्टडी। गहरी सोच में खो जाना, किसी विचार में इतना डूब जाना कि आसपास क्या हो रहा है वो समझ ना आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्राउन स्टडी। शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट हेयर मी कॉलिंग हर। शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट हेयर मी कॉलिंग हर। वो इतनी गहन सोच में थी, गहरी सोच में थी कि उसने नहीं सुना कि मैं उसे बुला रही हूँ। शी वॉज इन ब्राउन स्टडी एंड डिडंट हियर मी कॉलिंग हर। तो ये हो गया ब्राउन स्टडी का मीनिंग। तो अभी कहीं पे भी ब्राउन स्टडी पढ़ना तो समझ जाना, ब्राउन स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि ब्राउन मतलब भूरा, स्टडी मतलब पढ़ाई। इसका अर्थ ये होता है गहरी सोच और तन्मयता।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। और ये सारे जो मैं कंटेंट आपको देती हूँ वो जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुक्स पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक इंग्लिश वोकैब के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उनको समझ में आएगा कि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला वर्ड इडियम है ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़, ब्रेक द न्यूज़ का क्या अर्थ होता है? सूचित करना या खबर देना। उसने न्यूज़ को उजागर कर दिया, ब्रेक कर दिया, सूचित करना। कहते हैं ना, आपने सुना ना ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है ना, उसी तरह से है ब्रेक द न्यूज़। कोई महत्वपूर्ण, और जनरली ये इस तरह की न्यूज़ जो होती है ना, ब्रेक द न्यूज़ कौन करेगा? तो ये जो जनरली होता है वो बुरी होती है, अनप्लीजेंट होती है, ठीक है। तो किसी को कोई महत्वपूर्ण या अक्सर बुरी या चौंकाने वाली खबर देना, सूचित करना, इन्फॉर्म करना, उसे हम ब्रेक द न्यूज़ बोलेंगे इन इडियम। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? Who will break the news to her about the accident? Who will break the news to her about the accident? उससे हादसे की खबर के बारे में कौन सूचित करेगा, कौन देगा, कौन इन्फॉर्म करेगा, उसे हादसे की खबर कौन देगा? तो ब्रेक द न्यूज़। अच्छा, ब्रेक द न्यूज़ से भी मिलता जुलता कुछ एडियम्स और कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्फॉर्म, सूचित करना, मतलब इन्फॉर्म। रिवील द न्यूज़, हु विल रिवील द न्यूज़। अनाउंस, घोषणा करना। ये हमारा अगला इडियम है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो का अर्थ होता है अंतर्मुख या दूसरा रूप। कहते हैं ना, इसका सेकंड पर्सनालिटी है, इसका दूसरा रूप है। तो जब हम किसी व्यक्ति का दूसरा व्यक्तित्व या दूसरा रूप जो उसके असली व्यक्तित्व से अलग हो सकता है, तो उस चीज़ को हम इन इडियम क्या कहते हैं? ऑल्टर ईगो, ठीक है। तो अंतर्मुख या दूसरा रूप, किसी व्यक्ति का दूसरा व्यक्तित्व, दूसरा रूप। ही इज द ऑल्टर ईगो ऑफ हिज फादर इन बोथ लुक्स एंड behavior. He is the alter ego of his father in both looks and behavior. वह दिखावट और व्यवहार दोनों में अपने पिता का क्या है? दूसरा रूप है, ठीक है। तो ये इसका मतलब इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टर ईगो का और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? मिलता जुलता शब्द इन इंग्लिश, सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ नहीं, सेकेंड सेल्फ बोलते हैं, ठीक है ना, कि एक ही व्यक्ति का जब दूसरा वर्जन होता है, ठीक है, सेकेंड सेल्फ। नेक्स्ट है अदर सेल्फ, दूसरा रूप, अदर सेल्फ बोल सकते हैं। अनदर पर्सनैलिटी, नेक्स्ट वन इज ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री भी एक इडियम है और इसका अर्थ होता है सभी या हर कोई। सभी मतलब एवरीवन, ठीक है, हर कोई। तो हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, सब लोग, जब सभी शामिल होते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं ऑल एंड सन्ड्री। एग्जाम्पल में देखते हैं, द न्यूज़ स्प्रेड क्विकली अमंग ऑल एंड सन्ड्री। द न्यूज़ स्प्रेड क्विकली अमंग ऑल एंड सन्ड्री। खबर तेजी से हर किसी के बीच फैल गई। अच्छा, ऑल एंड सन्ड्री का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एवरीवन, ठीक है, एवरीवन का अर्थ होता है सभी। एवरीबॉडी, हर कोई। ईच एंड एवरीवन भी बोल सकते हैं, ठीक है, सभी व्यक्ति, ईच एंड एवरीवन। सो ऑल एंड सन्ड्री, सभी, हर कोई, ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट इडियम है हमारा अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का क्या अर्थ होता है? समय, दबाव या जल्दबाजी। बहुत कम समय में कोई काम जल्दी करना, समय के खिलाफ दौड़ते हुए काम पूरा करना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अगेंस्ट, जैसे कम टाइम है और कम टाइम में हमें काम पूरा करना है, मतलब हम टाइम प्रेशर है हमारे ऊपर और हमें इसे फास्टली कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करना है। तो वहाँ पर हम इस तरह से अगेंस्ट द क्लॉक इडियम का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करेंगे ये हम सेंटेंस में देखते हैं। द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट। द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट। टीम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए
समय के खिलाफ तेज़ी से काम कर रही थी, मतलब कि समय, टीम के पास समय कम था और उसे फिनिश भी करना है प्रोजेक्ट, तो वो जल्दबाजी में काम जल्दी काम फिनिश कर रही है। अगेंस्ट द क्लॉक तो हो गया ईडियम। अगर हमें इससे मिलता जुलता शब्द, वर्ड, वोकैब अगर सोचना हो तो क्या हो सकता है? इन अ हरी, जल्दी में। तो ये भी है। रेसिंग टाइम, रेसिंग टाइम आपने सुना होगा। रेसिंग टाइम का अर्थ होता है समय से लड़ते हुए। समय से लड़ना मतलब क्या होता है? समय से लड़ना मतलब समय कम है, काम जल्दी करना है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग मतलब क्या होता है? स्वस्थ है, ठीक ठाक है, मस्त मौला। तो पूरी तरह जिंदा, सक्रिय और अच्छे हाल में होना को हम अलाइव एंड किकिंग बोलते हैं। यानी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चल रहा हो तो वहाँ पर हम अलाइव एंड किकिंग ईडियम का यूज़ करते हैं। डोंट वरी, योर ओल्ड बाइक इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। डोंट वरी, योर ओल्ड बाइक इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। चिंता मत करो, तुम्हारी पुरानी बाइक अभी भी बढ़िया चल रही है, अच्छे से काम कर रही है। अच्छा, अलाइव एंड किकिंग का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कहते हैं फिट एंड फाइन, कहते हैं ना फिट एंड फाइन, ये भी एक तरह से ईडियम है। ठीक ठाक है, ठीक ठाक, मस्त। इन गुड शेप, अच्छी स्थिति में, कहते हैं ना इन गुड शेप, या शी इज इन गुड शेप। हेल्दी एंड एक्टिव, तो ये अलाइव एंड किकिंग का क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? फिट एंड फाइन, इन गुड शेप, हेल्दी एंड एक्टिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स, मिलते जुलते ईडियम, मिलते जुलते फ्रेज, मिलते जुलते वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है।